हेलो फ्रेंड्स। जो टॉपिक आजकल हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है बीटेक इंजीनियरिंग मैथ्स एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट सेम के लिए। तो इसमें हमने पहले कुछ मैट्रिक्स की बात की और मैट्रिक्स में उसके बाद हमने रैंक की बात की और रैंक में हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्लन फॉर्म की बात की, जिसके लिए आप ये हमारे पिछले वीडियो रेफर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म होती क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं 1 2 3 नहीं लिख सकता, ABCDEFGHIJ यानी कुछ भी नंबर हो सकते हैं ये, और इसे मैं रिड्यूस करते करते कुछ इस तरह की शेप में ले आऊँ। तो ध्यान से देखिए कि ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी 3 by 3 की मैट्रिक्स है, लेकिन एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई वो 2 ऑर्डर की आई, 2 ऑर्डर की। तो जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म से हमारा मतलब है कि एक ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, तो उसमें अगर हम आई आर ले आए, और जरूरी नहीं है कि ये आर हमेशा n से छोटा होगा, दिस आर मे बी इक्वल और लेस देन टू n, n से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये जो शेप बनती है ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। न्यूमेरिकली हम बहुत मतलब थ्योरीज में हम ज़्यादा बहुत नहीं बोल सकते, तो लेट बी स्टार्ट विद वन न्यूमेरिकल। अगर मैं मुझसे कहा जाए कि दिस इज द मैट्रिक्स 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 and -1 -2 6 and -7। ये मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स ए के लिए मुझे नॉर्मल फॉर्म निकालनी हो तो सबसे पहले बिल्कुल एक्लन फॉर्म की तरह से R2 R2 -2 R1 R3 R3 -R1 R4 R4 + R1। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि ये पहली रो एज इट इज़, और उसके बाद ये कॉलम मैंने जीरो बना दिया नीचे के सारे एलिमेंट। एंड लेट बी सी कि ऊपर क्या होता है। तो R2 -2 R1 यानी 4 -4 ये भी जीरो हो गया, 2 -2 ये भी जीरो हो गया, और -2 + 2 ये भी जीरो हो गया। 3 + 2 ये 5 हो गया, 3 + 1 ये 4 हो गया, और 6 -1 ये 5 हो गया, 4 -8 तो ये माइनस का 4 हो गया, 4 -4 ये 0 हो गया, और -7 + 4 ये -3 हो गया। अब अगली मैट्रिक्स, पिछली को छोड़ते रहिए, केवल अगली पे कंसंट्रेट कीजिए। ये जो सिचुएशन आई ये थोड़ी अजीब आई, नहीं आनी चाहिए एकदम से, लेकिन आ गई तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो कॉलम आया है, अब इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। तो पहला ऑप्शन ही मैं फॉलो करूँगा कि इन एलिमेंट्स को पहले जीरो बना दीजिए। तो कॉलम ऑपरेशन हम केवल रो नॉर्मल फॉर्म में ही लगाते हैं, C2 -2 C1 C3 C3 + C1 C4 C4 -4 C1। तो देखिए मैंने ऑपरेशन इस तरह से लगाए कि जो पहली रो के बाकी एलिमेंट है, जैसे कि अब मैं कॉलम वाइज लिखूंगा, तो 2 -2 यानी 0, और ये तो पहले ही 0 हो चुके थे, -1 + 1 0, बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। 4 -2 तो 2, और बाकी एलिमेंट जो है मेरे ख्याल से वही जू के 2 रहेंगे। जी हाँ, 5 4 5 4 5 जी, और ये हो जाएगा 4 -4 ये 0, और उसके बाद -4 0 एंड -3। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, ये एक कॉलम निकल के आया जो पूरा का पूरा 0 हो गया। हो सकता है कोई रो निकल के आती, हो सकता है कि ये कॉलम आया हो। तो ये जब पूरा रो 0 हो गया, पूरा कॉलम 0 हो गया, तो इसे राइट मोस्ट हम ले जाके छोड़ देंगे यहाँ, राइट मोस्ट। तो ये शेप जो हो जाएगी, पहले चूंकि शेप पे ही काम करना है, तो इसे कॉलम वाइज लिख रहा हूँ मैं, 1 0 0
0 5 4 5 and 0 -4 0 -3 and 0 0 0 0. दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए होगा क्या कि हमारी जो सारी जीरोज हैं वो मैट्रिक्स के आउटर एरिया में है, इनर एरिया में हम कम से कम रखेंगे। अब आइदर इस 5 को 1 बना लीजिए या इस 5 के हेल्प से बना लेते हैं। मैंने चूंकि इस 5 को 1 बनाया है अपने पिछले वीडियोस में भी, तो मैं इसको पहले 1 बना लेता हूँ, यानी R2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 0 1 -4/5 0 0 4 0 0 0 +5 -3 एंड 0। अब इस 1 की हेल्प से मुझे नीचे के दो एलिमेंट 0 बनाने हैं, तो यानी ये होगा R3 -4 R1 R2 सॉरी and R4 plus -5 R2, तो 1 0 0 0 एंड R2 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 -4/5 0, ये हो जाएगा 0 4 -4 0 0 प्लस हो जाएगा 16/5 एंड 0 0 0 -3 एंड माइनस माइनस प्लस -3 + 4 तो प्लस का 1 और ये एज इट इज 0 रहेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 1 की हेल्प से -4/5 0 बनाना है, तो C3 -4/5 C2। तो अब कॉलम वाइज लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0, कॉलम वाइज लिख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बनाया ही है, और C3 माइनस तो ये 16/5 और ये 1 0 0 0। देखिए इस बार कोई हमें ऐसा रो या कॉलम नहीं मिला जो पूरा 0 हो गया और हम उसे बाहर कर सकें। यही मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि हमारा काम केवल एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे कंसंट्रेट करना है, बाकी काम अपने आप होगा। तो अब अगर मैं इसको 1 बनाऊँ तो क्या करना पड़ेगा, 5/16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी R3 इंटू 5/16, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0। लास्ट ऑपरेशन होगा मेरा R4 माइनस R3, तो जैसे ही मैं R4 माइनस R3 करता हूँ 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 0 0। तो हुआ क्या, यहाँ ध्यान दीजिए कि मेन कह लीजिए ये एलिमेंट 0 हुआ, ये पूरी रो 0 हुई, ये कॉलम 0 हुआ और ये पोर्शन हमें मिला। तो इसका मतलब हमें मिल गया I3 एंड मैट्रिक्स की रैंक हो गई 3। एक क्वेश्चन अगर मैं और जल्दी से करूं तो शायद वो हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद थोड़ा छोटा भी पड़े। मैट्रिक्स ए हमें दी गई है 2 1 -3 -6 3 -3 1 2 1 1 1 2। अब अगर इस मैट्रिक्स की रैंक कोई हमें निकालने को कहे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, कभी किसी दूसरे को कॉपी मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज करा, तो 1 1 1 2 3 -3 1 2 2 1 -3 -6। मैंने इस एलिमेंट को 1 बना लिया सिंपल इंटरचेंज से। अब मैंने अगला जो ऑपरेशन लिखा R2 -3 R1 R3 -2 R1, तो 1 1 1 2 3 -3 0 -3 -3 -6 1 -3 -2 2 -6 -4 2 -2 0 1 -2 -1 -3 -2 -5 एंड -6 एंड -4 तो माइनस के 10। अब मुझे करना है इस एलिमेंट की हेल्प से ये वाला कॉलम 0, मतलब ये एलिमेंट्स 0 बनाने हैं, तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 C4 माइनस 2 C1 1 0 0 1 -1 0 -6 -1 as it is 1 -1 0 -2 -5 as it is 2 -2 0 -4 -10 as it is। देखिए कोई ऐसी रो या कॉलम नहीं बनी जिसमें कि हम
मतलब जिसे एक तरफ डाल सके, जो पिछले एग्जाम्पल में हुआ था। अब यहाँ पे 1 बनाना है तो इंटरचेंज और माइनस के साथ मल्टीप्लाई, दोनों ऑपरेशन एक साथ लिख रहा हूँ, या पहले एक ही कर लेते हैं चलो। R3 इंटरचेंज बाई R2, तो 1 0 0 0 0 -1 -5 -10 0 -6 -2 -4। मेरी चीज़ें आसान रहें इसके लिए मैं क्या करूँगा, R2 को -R2 और R3 को -R3, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 0 0 0 0 1 5 10 0 6 2 4 एंड अब इस 1 की हेल्प से 6 को 0 बनाना है, तो R3 -6 R2, तो 6 R2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 5, सॉरी ठीक है, 0 1 5 10 0 6 -6 0 2 -30 माइनस के 28 एंड 4 -60, तो माइनस के 56। अब इन दो को 0 बनाना है, तो C3 -5 C2 और C4 -10 C2। कॉलम वाइज लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 एज इट इज रहेगा, 5 -5 0 एंड -28, तो ये माइनस का 28 एज इट इज 0 10 -10 0 सॉरी 0 -56 एज इट इज। तो अब देखिए एक नया केस आता है कि ये मिला, लेकिन अभी ये थर्ड रोल एज इट इज है। मैं क्या करूँगा, R3 डिवाइडेड बाई -28, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2। अब देखिए रो तो कोई नहीं बची, लेकिन यहाँ ऑपरेशन में मैं लगा सकता हूँ C4 -2 C3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। लास्ट में आके ये एक कॉलम ऐसा मिला जो पूरा 0 हो गया, और I3 ये मिली, और रैंक हो गई 3। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल फॉर्म। तो अभी तक हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं, कुछ बेसिक्स मैट्रिक्स के जो पूरी तरह 12th के उठाए, फिर रैंक एक वर्ड जरूर हमने पढ़ा, फिर उस रैंक को निकालने के 2 तरीके हमने पढ़े, एक्लन फॉर्म एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्यों पढ़े, जब हम इस टॉपिक के एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट होगा। तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ रैंक।